देखिए दोस्तों, ये हमारा यूपीएसआई 2021 में आया हुआ सवाल है। और ये सवाल हमारा देखिए ऐसा सवाल है जो ज़्यादातर बार बार पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम में अगर हम चले जाएं तो वहाँ ये क्या है पूछा जाता है। अब ये कह रहा है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 968 है। क्या है 968 है। यदि इन संख्याओं का क्या है मैस है, इसने मैस दे दिया, हमारे पास मैस है 22, मैस दे दिया, पूछ के दिया ले से पूछिया। तो ले से निकालने के लिए क्या करना क्या है हमें, देखिए ले से निकालने के लिए ले से क्या है, ले से बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 968 हम यहाँ रख देंगे। 968 हमने यहाँ रख दिया, बट्टे में क्या है हमारा ये रख देंगे, क्या है हमारा मैस है। जो मैस दिया है वो हम बट्टे में हमेशा नीचे रख देते हैं, तो ये रख देंगे हम यहाँ पे 22। ठीक है जी। अब इसको क्या है हम काट लेंगे। देखिए काटने के लिए क्या है, दो एक ना दो, दो से ही कट जाएगा, दो एक ना दो, ये देखिए 11 बार कट गया, 11 बार ये कट गया है, किससे दो से, दो से काट लो, 2 चौक 8, देखिए 2 चौक 8 हो गया, एक इधर हो गया, क्या है 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे ये 16 हो जाएगा, फिर 2 चौक 8 हो जाएगा। देखिए अब ये देखिए 11 से हम, अब इस 11 से हम इसको भी काट सकते हैं संख्या को। मैं चाहता पहले भी काट देता, लेकिन मैंने छोटी संख्या से काटा 2 से। तो देखिए 11 से अगर हम इसे काटेंगे तो 11 से देखिए 11 चौक 44, 11 चौक 44 है, बचा कितना 4, इधर आ गया 11 चौक फिर 44 हो जाएगा। देखिए ये कट गया, ये इससे ये काट दिया हमने, तो हमारे पास आया क्या निकल के 44। क्या है हमारे पास 44। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, लेस हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा ये 44। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा क्या हो जाएगा 44। बस ये ही निकालना था हमें। ठीक है, ओके। ये देखिए दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है ये मैथ का। देखिए इसमें कह रहा है ए बी और सी के वेतन क्या है, वेतन जो है उनके अनुपात में दे रखे हैं कितने 5, 11 और 6 के अनुपात में उनके क्या है वेतन है। और उनने कहा है यदि उनका क्या है कुल वेतन जो है, टोटल वेतन उसने दे दिया है, टोटल वेतन है क्या है 2750 है, तो सी का क्या है वेतन प्राप्त, जो सी ने जो वेतन प्राप्त करा है केवल वो निकालना है, सी का वेतन निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम कर लेते हैं, ए का हमारा 5 हो जाएगा, तो देखिए ए का है 5, बी का कितना है सी, हाँ देखिए ये किसका है, ये हमारा हो जाएगा बी का, क्या हो जाएगा बी का, और ये हो जाएगा हमारा सी का। ये देखिए हम इस टाइप से रख लेंगे, थोड़ा हमें आसान हो जाएगा करना, क्या है आसान तरीका हो जाएगा थोड़ा सा। उसके बाद ये कह रहा है क्या है सी का, देखिए सी का वेतन निकालना है, जबकि टोटल वेतन दे रखा है, सी का वेतन पूछ रहा है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले इसको ऐड कर लीजिए आप, क्या है इसको ऐड कर लीजिए, 5 और 6 कितने 11 और 11 कितने 22, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा देखिए 22 पूछा किसका है सी का, सी का पूछा है, सी का कितना है 6 आप तुरंत ऊपर रख दीजिए, मल्टीप्लाई में हमारा टोटल वेतन क्या जाएगा, टोटल जो कुल वेतन है वो दे रखा है 2700, क्या है 2750, क्या है 2750। इसकी देखिए इसे इसे काट दीजिए, तो ये कितनी बार जाएगा, देखिए 22 का ना, ये 27 है, 22 से जब इसे काटेंगे तो देखिए 22 एक बार जाएगा, क्या है एक बार, 22 का ना 22 बचा कितना है पे हमारा 22, जब इसमें चले जाएगा बचा 5 हमारा यहाँ बच रहा है, और देखिए 5 ये है, इधर ये पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा 55। अब इसे 22 से काटेंगे तो 22 दूनी 44, देखिए 22 दूनी 44, 55 में 44 गए कितने 11, तो ये 11 इधर पहुंच गया तो 110 हो गया, क्या हो गया यहाँ पे 110। तो 22 पंजे कितने होते हैं भाई, 22 पंजे 110, ये पूरा इससे कट जाएगा। अब हमारे पास बचा ये, तो आ जाइए देखिए 6 और मल्टीप्लाई हमारा 125, क्या है 6 मल्टीप्लाई 125, ये हमारा 6 अब इसकी केवल मल्टीप्लाई करनी है हमें, क्या करनी है मल्टीप्लाई। इसकी अगर हम इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6, देखिए 6 पंजे 30, क्या हो जाएगा 6 पंजे 30। देखिए हम यहाँ कर देते हैं 6 पंजे 30, 30 का 0 हासिल 3, कितने हैं भैया 3, 6 दूनी 12 और 3 कितने होते हैं 12 और 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 का देखिए 5 हासिल 1, और 6 का ना 6 और 1 7, देखिए 750 क्या आया हमारा, ये देखिए सी का वेतन आया, किसका भैया ये सी का वेतन निकल आया। अगर देखिए सी का वेतन ये निकल आया, अगर वो पूछे कि बी का वेतन बताइए, मान लीजिए वो बी का पूछेगा तो केवल आपको बी का ही उठा के यहाँ रखना है। मान लीजिए आपने ये ऐड कर लिया, और आप बी का अगर पूछ रहा है आपसे तो आप बी का रख दीजिए 11, यहाँ पर क्या है 6 की जगह बस आपको 11 रखना है, बी का निकल जाएगा। अगर वो पूछ रहा है आपसे कि आप ए का वेतन बताइए, अगर ए का वेतन पूछ रहा है तो देखिए तरीका यही रहेगा, चाहे वो ए का पूछे, बी का पूछे या सी का पूछे, कुछ भी नहीं करना आपको, केवल तरीका वही रहेगा, चाहे तो आप ए का भी निकाल सकते हैं, बी का भी निकाल सकते हैं और सी का भी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से। ठीक है गाइस, ओके। देखिए हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 3। ये कह रहा है एक मेज को, देखिए एक मेज को 3500 रुपये 3500 में बेचने पर क्या है एक दुकानदार है उसको क्या है 30% की देखिए क्या हो रही है उसको हानि हो रही है,
30%। ये मान लीजिए कोई वस्तु थी, वस्तु में मान लीजिए मेज थी, क्या थी, एक मेज, देखिए यहाँ एक मेज थी, उस मेज को क्या है वो बेच रहा है 3500 की, तो क्या है उसको क्या हो रहा है भाई, उसको देखिए 30% की हानि हो रही है, क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब ये कह रहा है कि 30% का प्राप्त क्या है, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए मेज को कितनी क्या है, कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। अब बताइए उसको क्या है, मान लीजिए कोई सी भी वस्तु है वो अपने आप में क्या होती है 100% होती है, ये पेन अपने आप में क्या है 100% है। अगर देखिए हानि होगी इस पेन में, पेन को खरीदते हैं तो देखिए अगर मान लीजिए 100% ही अपने आप में है कि कोई चीज़ हम अगर मानते हैं वो 100% है, तो उसमें से अगर देखिए हानि होती है तो माइनस होता है 100 में से, अगर मान लीजिए लाभ होता है तो प्लस होता है, जितना लाभ हो रहा है वो 100 में प्लस होता है, और जितनी हानि होती है, जितनी भी हानि होती है वो 100 में से क्या है माइनस हो जाती है, क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो देखिए सिंपल ये इसका तरीका, सबसे पहली बात तो ये देखिए क्या है 3500, कितने 3500 रुपये में बेचने पर क्या है, 30% की हानि होती है, कितने की होती है 30% की। कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी है 100% है, तो देखिए जब 30% की हानि हो रही है तो हमारे पास यानी 100 में से 30% माइनस करेंगे तो हमारा 70 बचेगा, कितना बचेगा 70%। ये 70% किसके ऊपर है, ये 3500 के भैया, किसके ऊपर है 3500 के ऊपर है, 70% हमारा 3500 के ऊपर है। हमें निकालना क्या है, हमें देखिए क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है लाभ, क्या निकालना है, लाभ निकालना है हमें, 30% लाभ हमें करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा 130, क्या है 130% हमें निकालना है, तो सिंपली ये निकालना है। तो भाई इसके लिए हमें करना क्या है, देखिए 100 क्या है, ये हो जाएगा देखिए 3500, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3500 कितने पर हो रही है, देखिए 70 पे, क्या है देखिए 70, यहाँ आ जाएगा हमारा 70, क्या है मल्टीप्लाई कितने, देखिए हमें देखिए 130 है, हमें देखिए लाभ क्या है, लाभ प्राप्त करना है हमें, लाभ जब हमें प्राप्त करना है तो लाभ हमारा यहाँ आ जाएगा 130। अब देखिए इसे काट सकते हैं हम, देखिए जीरो से हम जीरो काट सकते हैं, हमारे पास 7 बचा, देखिए 7 से 7 पंजे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, जीरो ये यहाँ लग जाएगा, ये कट जाएगा 7 से, हमारे पास क्या आ गया निकल गया 50, क्या आ गया 50, 50 की इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए 5 से 13 पंजे कितने होते हैं 65, क्या होते हैं 65, ये आ जाएगा हमारा 65, एक जीरो हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है, तो दोनों जीरो हम यहाँ लगा सकते हैं। तो देखिए ये आ गया हमारा आंसर। हम अगर मान लीजिए ये देखिए दोबारा समझा रहा हूँ कि एक मेज थी, उसको देखिए 35 क्या है 3500 में बेच रहे थे, तो हमें 30% की क्या हो रही थी, हानि हो रही थी। अब 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए हम इस वस्तु को कितने रुपए में बेचें, केवल ये निकालना था कि कितने रुपए में इसको बेचा जाए जिससे कि हमें क्या है 30% की हानि ना होकर लाभ हो, क्या है लाभ प्राप्त हो। तो देखिए सिंपल तरीका था कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, अगर लाभ प्राप्त करना है तो 100% में प्लस किया जाता है, अगर हानि हो रही है तो देखिए 100% से माइनस किया जाता है, जो हानि होती है वो माइनस की जाती है, जैसे ये हमने करा है। तो देखिए बस सिंपल तरीका था, हम उस वस्तु को, उस मेज को अगर 6500 रुपये में बेच रहे हैं तब हमें 30% की क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, बस यही है। ये हमारा चौथा सवाल है, देखिए इसमें कह रहा है क्या है 14 पदों का औसत कितना भैया 260 है, 14 पदों का औसत 260 है, यदि पहले 12 पदों का औसत क्या है 250 है, यहाँ 260 है, देखिए 14 पदों का कितना दिया है 260 दिया है, और यदि पहले 12 पदों का औसत दे दिया है 250, ठीक है क्या है 250 है। तो देखिए शेष क्या है, ये कह रहा है शेष 2 पदों का औसत ज्ञात कीजिए, यानी कितना होगा वो बताना हमें कि औसत जो है वो कितना होगा। तो देखिए हमें कितने शेष 2 पदों का औसत निकालना है। तो देखिए इसमें करना क्या है, हमें सबसे पहले हम करेंगे 14 का, कितने का पूछा भैया 14 पदों का पूछा है। तो देखिए 14 पदों को हमें जब ये 14 लिख दिया उसके बाद मल्टीप्लाई क्या है 260 हम ले लेंगे, 260 ले लिया, उसके बाद में माइनस के बाद में देखिए अब पूछा है 12 पदों का औसत दिया है इसने क्या है 250, तो अब ले लेंगे हम क्या 12 मल्टीप्लाई क्या है 250, देखिए हो गया बटे में क्या आ जाएगा, ये हो गया बटे बटे में देखिए इसने शेष 2 पदों का क्या है, शेष 2 पदों का पूछा है, तो शेष 2 पदों का निकालना है, तो हम ये 2 नीचे लगा देंगे। अब शेष 2 पदों का जब हमें औसत निकालना है तो हमें क्या है इनके आपस में मल्टीप्लाई करनी है, ये माइनस हो जाएगा, फिर इससे इसको माइनस करना है। तो देखिए 14 जीरो जीरो हो जाएगा, देखिए ऐसे ही 14 पंजे 70, 14 छंग 84, 84 का हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 14 यहाँ लेते हैं हम, देखिए यहाँ 14 छंग 84, 84 का देखिए 4 हो जाएगा, हमारा कैरी कितने 8, कितना बच्चा भैया 8, और 14 दूनी 28, 28 और 8 हमारा होता है कितना 36, देखिए कितना होता है ये हमारा 36, माइनस ये वाला माइनस ये आ गया, उसके बाद देखिए 12, ये जीरो हम ऐसे ऐसे ही ले लेंगे।
अब 12 12 पंजे देखिए कितना होता है 60, 60 का हमारा क्या हो जाएगा 0 हासिल 6, और 12 दूनी कितना होता है 24, 12 दूनी 24 और 24 और 6 कितना हो गया हमारा 30, कितना हो गया 30 हो गया। अब देखिए इससे अगर इसको माइनस करेंगे तो देखिए 30 ये है क्या है 36, 40 से अगर हम 3000 माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास बचेगा कितना 640, कितना बचेगा 640 बटे, देखिए बटे की बात है क्या है बटे, अगर बटे में कितना हमारा है 2, देखिए इससे अगर इसको माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 640 बटे 2, ये वाला 2 इधर आ जाएगा, ठीक बटे 2 हो गया। अब इससे हम इसको क्या है काट देंगे, 2 से अगर इसको काटेंगे 2 3 कितना होता है हमारा 6 होता है, और 2 दूनी कितना होता है हमारा 4 होता है, बचा कितना हमारा 0, तो ये हो जाएगा हमारा, इससे ये कट जाएगा। अब हमारा जो निकल कर आया देखिए आंसर क्या आया हमारा, इसने क्या पूछा शेष 2 पदों का औसत कितना होगा, तो भाई शेष 2 पदों का जो औसत होगा वो होगा हमारा 320, क्या होगा 320 हमारा ये हो जाएगा आंसर। देखिए इसमें इसने पूछा है 14, क्या है देखिए दोबारा समझा रहा हूं कि देखिए दो क्या है 14 पदों का जो औसत है हमारा 260 दिया है, क्या दिया है 260 दिया है 14 पदों का। इसने कहा यदि पहले 12 क्या है पदों का औसत 250 है, तो इसने कहा शेष दो पदों का औसत कितना होगा। तो देखिए इनकी क्या आपस में मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे इनके आपस में हमने मल्टीप्लाई करनी है, इससे इसको माइनस करना है, इनसे इसको माइनस करना है, माइनस करने के बाद बटे में शेष हमारे 2 चली दिया है। जब देखिए हमने माइनस क्या है इसकी से मल्टीप्लाई करा क्या है 36 40 आ गया, उसके बाद माइनस हमने ये ऐसे ले लिया, ये 12 की इसके अगर मल्टीप्लाई करी हमने 250 की तो हमारा आ गया 3000, कितना है 3000 हमने जब इससे 36 40 से माइनस करा तो हमारे पास आया 640 से जब हमारे पास आया बट्टे में हमने 2 रख दिया ऐसे ही। अब इस 2 से हमने इसको क्या है भाग दे दिया तो हमारे पास आया 320 हमारा हो गया आंसर, क्या हो गया हमारा आंसर। ओके।